हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिन गोयल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में और जो है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक अब हम करेंगे। इट्स कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। इट्स कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, देखो अलग अलग टाइप की जो हमने 3D पैकिंग देखी सॉलिड्स की, जैसे उसमें मैं आपको नाम बता दूं जो हमने बेसिकली समझना है। पहली कहलाती है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें जो यूनिट सेल होता है वो आपका प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी होती है एचसीपी और उसके बाद होती है सीसीपी या जिसे आप एफसीसी भी बोल देते हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनमें जो यूनिट सेल होता है वो फेस सेंटर्ड टाइप का यूनिट सेल होता है। फेस सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद और जो पैकिंग हमने देखनी है वो है बीसीसी, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें जो यूनिट सेल होता है, ठीक है, देखो क्लोज पैकिंग पूरा 3D लैटिस की बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिट सेल उसमें कैसा होता है, उसमें बॉडी सेंटर्ड टाइप का यूनिट सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो अब हमने क्या पता लगाना है, अब हमने पता लगाना है कि भाई सबसे बढ़िया पैकिंग कौन सी है, या ये कहें कि एफिशिएंट पैकिंग। जैसे अपने घर से जाते हैं, कभी अटैची पैक करते हैं ना, तो अटैची में सामान रखते हैं तो कोशिश क्या होती है कि बीच में खाली जगह कम से कम रहे। तो वो जो है, जैसे अलग अलग लोग हम करके पैक करते हैं, कभी कई बार ये होता है पापा बहुत बढ़िया पैकिंग करते हैं, पापा से करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना, पापा ज़्यादा बढ़िया पैकिंग कर देते हैं उतनी ही जगह में, खाली जगह को कम छोड़ते हैं। ठीक है, आप खुद करते हो तो वो क्या होता है, आपसे उतनी बढ़िया पैकिंग नहीं हो पाती, अब खाली जगह बीच बीच में ज़्यादा छोड़ देते हो, लूज पैकिंग करते हो। तो वो उस चीज़ का मेजरमेंट कि किस हद तक एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना बढ़िया, कितने ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं, कितना ज़्यादा एटम्स का प्रोपोर्शन आ रहा है, उसकी जो मेजरमेंट होती है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसको देखो, हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी को एक बार शॉर्ट में लिख दूं पीई, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुई, देखो जैसे थोड़ा सा पहले अपने इसको समझें कि हमें क्या पता लगाना है। एक बार पहले हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अंदाज़ा लगाएं। जैसे एक आपका यूनिट सेल की जो हम जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो यूनिट सेल जो है वो सारा का सारा नहीं भरा होता। आपने देखा था, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे एचसीपी हो, चाहे सीसीपी हो, चाहे बीसीसी हो, किसी में भी सारा का सारा यूनिट सेल ऑक्यूपाइड नहीं होता। कुछ ना कुछ तो बीच में खाली जगह है, वॉइड जिसको आप बोलते हो, रहती है। तो हमें कैसे पता लगाना है भाई, इसको जो पैकिंग एफिशिएंसी का कैसे पता लगाएंगे भाई, हमें ये पता लगाना है कि जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो इसका, जैसे एटम का, जैसे कॉर्नर वाले का 1/8 हिस्सा आता है, सपोज करो। ठीक है, और कॉर्नर से 1/8 हिस्सा आता है। ठीक है, हर कॉर्नर से 1/8 आपके पास आ गया। ठीक है, हर कॉर्नर से 1/8 आ गया, लेकिन बीच में अगर मान लो सिंपल क्यूबिक टाइप का, तो बीच में खाली जगह तो रहेगी रहेगी ना। जो बीच वाली जगह है वहाँ पर तो खाली स्पेस रहेगी रहेगी, ये बीच वाली खाली स्पेस तो रहेगी रहेगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या, कैसे पता लगाएंगे? पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली परसेंटेज में जो है हम एक्सप्रेस करेंगे, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? वो पैकिंग एफिशिएंसी होनी चाहिए, मुझे ये पता लगाना है कि भाई जैसे टोटल जो अवेलेबल वॉल्यूम है, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है इस क्यूब का, यूनिट सेल का से हम मेजर करेंगे। तो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम यूनिट सेल की, अगर मुझे एक एज पता है, मान लो ये ए है, तो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, ए क्यूब। इस 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 पर्टिकुलर क्यूब की जो वॉल्यूम है उसका कितना हिस्सा जो है हमारे ये एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, ये हमें पता लगाना है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक जनरल एक्सप्रेशन, ये कितना हिस्सा, सारा हिस्सा तो ऑक्यूपाई करते नहीं, लेकिन ये हम जो क्या कर रहे हैं, एटम्स को स्फीयर मान के चल रहे हैं। तो एक एटम जो है, वो जो एक एटम जो भी होगा इसके अंदर, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होगी, एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगी। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब बात ये आती है, तो एक एटम की हुई, किसी में एक एटम में आपको पता है जेड रैंक अलग अलग होती है इसके अंदर, तो जो है जेड अलग अलग होगा, किसी में जेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, और उसको फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन शॉर्ट जो है, मतलब ये कुल मिला के एक बार समझने की बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। हमें पता लगाना है कि जो टोटल यूनिट सेल की अवेलेबल वॉल्यूम होती है
उसमें से कितना प्रोपोर्शन जो एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो वो जो है परसेंटेज में जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक में कुछ और आएगा, बॉडी सेंटर्ड में कुछ और आएगा, फेस सेंटर्ड एचसीपी में जो है आपका फेस सेंटर्ड सेल में कुछ और आएगा। ठीक है, तो हम एक बार अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, दैट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम occupied by all the atoms in a unit cell। एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स ने जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इसको फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 100। ठीक है, तो ये जो है अगर नटशेल में बात करें, अगर अब जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या चीज़ आएगी यहाँ पर कि ये जो है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कि आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर एज हमें पता है तो आपको पता है क्यूब के वॉल्यूम का तो जो फॉर्मूला ए क्यूब होता है। स्फीयर्स जो हैं मतलब जो हम एटम्स हैं वो एटम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हर एटम को हम स्फीयर मान के चल रहे हैं तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपको पता है अलग अलग एक जनरल एक्सप्रेशन अगर हम लें तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स में अलग अलग रैंक है, यानी कि अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उसको जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा तो हम जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब हमारा आगे टारगेट क्या होगा कि हम जो है ये जो अलग अलग टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं इनमें जो है या जो किस तरह की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है वो निकालेंगे। और इस प्रोसेस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जो कि होगा कि जो एज लेंथ होती है यूनिट सेल की और जो हमारा एटम बनेगा यानी जो भी उसका कांस्टेंट पार्टिकल होगा उसके रेडियस के बीच में हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे एक पर्टिकुलर टाइप की पैकिंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से आप देखना, छोटी छोटी सी डेरिवेशन है जो मैं आपको इसके अंदर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ इन HCP एंड CCP, जिसको आप FCC भी बोल देते हैं स्ट्रक्चर्स। इसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालें इसके अंदर तो हमें कुछ पहले से बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या कि इसमें जो यूनिट सेल जो होता है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस तरह की पैकिंग में HCP हो चाहे CCP हो, इस तरह की यूनिट सेल में टाइप ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो जो है आपका यूनिट सेल जो होता है वो फेस सेंटर्ड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसके अंदर। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है आपको जो ध्यान होनी चाहिए इसके अंदर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रैंक, जिसको मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, Z की वैल्यू क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, इट्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी, इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग है इसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। वो देखिए कैसे हम करते हैं। अब जैसे देखो इसमें थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देखें, यहाँ पर जो है मैंने एक यूनिट सेल बनाया जिसमें एक फेस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक फेस के जो है जैसे कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए इसको मैं जो है यहाँ पर ये लेबल करता हूँ मैं, मान लीजिए A। ठीक है, ये कॉर्नर मेरे पास हो गया A और ये वाला कॉर्नर मेरे पास हो गया B। ठीक है, ये कॉर्नर मेरे पास हो गया C। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर जो है ये एक फेस है ना, ध्यान से अगर आप देखेंगे जो मैंने जो इस पोर्शन को जो है ये वाला एक फेस लिया है मैंने क्यूब का, यूनिट सेल का, जिसपे आपको पता है कि फेस डायगोनल के ऊपर जो है पार्टिकल्स होते हैं जुड़े हुए। तो जो है हमने एक जो है यूनिट सेल लिया है जो इस कैटेगरी का, उसमें आप फेस पर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है ये एक फेस डायगोनल बनता है, जो A से B तक जाता है एक फेस डायगोनल बनता है। ठीक है, इसको जो है और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम तो ये जो है
ये AC डिस्टेंस जो है ये एज लेंथ है A, स्मॉल a। BC डिस्टेंस है, ये भी एज लेंथ है स्मॉल a, ठीक है। और AB जो है ये एक तरह से आप देखोगे कि आपके पास ट्रायंगल ABC बन गया यहाँ पर। ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है आपके पास। तो इसमें जो है यहाँ पर जो लेंथ AB है वो आपका जो है डायगनल आ गया यहाँ पर। तो ये आपके पास जो है इसको मान लीजिए मैं B बोल देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो B है, इस B के अंदर जो है कुल मिला के 4 एटम्स के रेडियस आ रहे हैं। ये B जो है 4R के बराबर है, इसमें 4 एटम्स के रेडियस आ रहे हैं। देखो कैसे, थोड़ा सा हम ध्यान से समझें ये 4 रेडियस कैसे आए इसके अंदर। सबसे पहले तो एक रेडियस तो इस एटम का आ गया, एक रेडियस इस कॉर्नर वाले एटम का आ गया और पूरा डायमीटर बीच वाले एटम का आ गया जो फेस सेंटर पे है। तो कुल मिला के 4 रेडियस जो है स्फीयर के इसके बीच में आ जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा क्रूड है मगर जो है मज़ा तो इसी तरीके से करने में है जो आप खुद अपने हाथ से करें, बिल्कुल वैसा ही काम है। तो जो है इसमें जो इस तरीके से आपके पास ये जो B जो आपके पास डिस्टेंस जो है ये क्या बन रहा है, इसमें 4 रेडियस है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्राइम टारगेट क्या है कि हमको जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, अपने थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं, रिकॉल करें सिर्फ। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी ये है कि आपको 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी तरीके से, मेरा टारगेट क्या है कि मुझे जो है ये आर और ए के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं चीज़ों को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकूँगा और उसके बाद जेड मुझे पता ही है, तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो मेरा HCP या CCP टाइप का पैकिंग है जिसमें कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, उसमें मेरा टारगेट है R और A यानी कि रेडियस ऑफ दी स्फीयर और जो एज लेंथ है यूनिट सेल की उसके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना का मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हियर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है जो उसके हिसाब से अगर अपन चलें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC अगर हम इसमें देखते हैं तो ट्रायंगल ABC में क्या है कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सिंपल सी बात है दैट आपके पास क्या आ गया, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², ठीक है। तो आपके पास ये क्या आया, B² इज इक्वल टू A² प्लस A², ठीक है। तो B² क्या है आपके पास, B² इज इक्वल टू 2A², ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो है B इज इक्वल टू √2A, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए क्या है कि आपके पास आया B इज इक्वल टू √2A आने के बाद अब आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो है B जैसे मैंने आपको बताया था B इज इक्वल टू 4 रेडियस है इसके अंदर, तो 4R इज इक्वल टू √2A, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो रिलेशनशिप आ जाता है R इज इक्वल टू √2 अपॉन 4 इंटू A, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो एक छोटी सी बात है, हालांकि नॉन मेडिकल वाले तो होशियार होते हैं, थोड़ा बायो वालों के लिए देखो R जो है यहाँ पर आपके पास जो है √2A आ गया आपके पास। अगर 4 है तो 4 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। 4 को ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसा करने के बाद जो है बड़ा देसी सा तरीका समझने का, वैसे तो कोई खास बात नहीं ना भी बताता, मगर कई मेरे जैसे होते हैं बेचारे जिनको देर से समझ आती है, तो इट्स ओके, तो कोई बात नहीं है ना। देखो ये समझ आनी चाहिए, बात समझने से मतलब है। तो यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपके पास भाई, एक आपने जो है √2 इंटू √2 जब आप करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, बचेगा एक √2। तो आपके पास फाइनल जो रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर या एटम और हमारा जो एज लेंथ है यूनिट सेल का फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट टाइप जो सेल है या आपके HCP या CCP के लिए, तो वो हमारे पास क्या फाइनल रिलेशनशिप आता है, R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2। ये फाइनल रिलेशनशिप आता है आपके पास, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा डेरिवेशंस, जहाँ तक बोर्ड एग्जाम्स की बात है
बहुत रेयर चांस है इसके आने का। डेरिवेशंस नॉर्मली नहीं आती, मगर कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, आ सकती हैं, आपको डेरिवेशंस इसकी आनी चाहिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो भी हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद करनी है, जैसे मैं कहता हूँ CTM, वो है ये कमिट टू मेमोरी। ये रट लीजिए, बार बार आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस टाइम अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम अलग अलग टाइप की पैकिंग में रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप्स डिराइव करते रहें। तो ये जो है ना, इसको सिंपली आप रट लेंगे तो दैट विल बी बेटर, के जब हम फटाफट फास्ट कैलकुलेशन कर सकेंगे। सो ये जो है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन तीनों के लिए मतलब तीन नाम है, हालांकि दो टाइप की पैकिंग है। इनके लिए जो है आप रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप जब भी आएगा तो आप ये यूज़ करोगे उसके अंदर, और न्यूमेरिकल्स में भी। इसमें अभी हम ज़रा आगे फॉरवर्ड मूव करें तो जो है इस चीज़ को फिर हम यूज़ करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हमारा जो है ना प्राइम टारगेट अभी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के हिसाब से 4/3 पाए। अब आर को आप क्या ले सकते हो, A/2√2। आर को आप ऐसे ले सकते हो क्यूब अपॉन A³ इंटू 100। तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा कि ये जो है ये A³ से ये A³ आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो है इट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 74%। ठीक है, तो ये भी ऐसी चीज़ है, इस पर अपने ज़्यादा टाइम लगाएं, डेरिवेशंस करें। बहुत बार सीधा क्वेश्चन होता है तो अपने को याद हो ना तो ही बहुत बढ़िया। तो CTM कमिट टू मेमोरी। अच्छा, एक इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है, यानी इसका मतलब पहले तो बात ये समझें कि इस टाइप की पैकिंग के अंदर जो है एक यूनिट सेल में अगर बात करें तो 74% स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, जबकि वॉइड परसेंट कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है तो बच्चे उलझ जाते हैं इस चीज़ में, यार वॉइड परसेंट ये क्या हुआ। तो बड़ी सीधी सी बात है भैया, 100 में से है ये, तो वॉइड परसेंट कितना होगा, जब 100 में से 74 पार्ट्स ऑक्यूपाइड है तो वॉइड परसेंट कितना होगा, 26%। सिंपल। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक जो है ना आपको लगाने आने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आ गई कि पैकिंग एफिशिएंसी आपने निकाली किसकी, जो कि आपका जो है HCP या CCP टाइप की क्लोज पैकिंग के लिए आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। देखो कि BCC टाइप की अगर आपके पास क्लोज पैकिंग यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कि यूनिट सेल जो है वो बॉडी सेंटर्ड टाइप का होता है, उसके लिए अगेन हम R और A के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसी तरीके से उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो कैसे, हम लिख लेते हैं यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहली बात, इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है वो है आपके पास बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जो रैंक आता है यानी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल जो आता है बॉडी सेंटर्ड के लिए, दैट कम्स आउट टू 4। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो हम क्या देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो है आपके पास उसी तरीके से एक डेरिवेशन करेंगे हम इसके अंदर। देखिए कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये मैंने बॉडी डायगोनल पर एक जो है इस तरीके से 3 एटम्स को दिखाया जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बॉडी डायगोनल कैसे है ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, आप यहाँ पर फोकस करोगे तो ये आगे वाली एज क्यूब की कॉर्नर है, जबकि ये वाला कॉर्नर जो है ये पीछे वाला है। ठीक है, तो इसमें से ये बॉडी डायगोनल में से जाता हूँ, ये अगर मैं डायगोनल बनाता हूँ तो ये बॉडी डायगोनल है। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है इसके अंदर। इसको सपोज कीजिए मैं लेबल कर देता हूँ C, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब की बार इस बॉडी डायगोनल में यहाँ पर 4 रेडियस आएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लीजिए इसको जो है इसको मैं लेबल कर देता हूँ A, इसको मैं लेबल कर देता हूँ B। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं लेबल कर देता हूँ C और D, मान लीजिए ये लेबल करता हूँ मैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो है इसको एकदम से इसका ये कोई ट्रायंगल इसका बन नहीं पा रहा, तो हम इसको क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव इसमें मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे इसके अंदर कि इसमें पता लगाने के लिए, इसको जो है हमारे को टारगेट क्या है कि हमें C पता लगाना है। थोड़ा सा और देख लें कि भाई कहाँ कहाँ पर हमारे पास एजेस हैं। जैसे ये हमारे पास ये A है, ये A है,
ये ए है, ये एजेस हैं हमारे पास, है ना। यानी ए सी डिस्टेंस जो है ये एज है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, या फिर सी डी डिस्टेंस है ये भी एज है हमारे पास, और डी बी डिस्टेंस है ये भी एज है हमारे पास। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसका जो फ्लोर है ना, आप यूँ समझे जैसे आपका मान लो क्यूब जो है कमरा है, तो इसके फ्लोर पे जो डायगनल है उस डायगनल का, फ्लोर के डायगनल का हम जो है पहले वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, फ्लोर का डायगनल क्या हुआ इसके अंदर, देखो आप ये देखिए, ये जो है ना सी से डी के बीच में जो चल रहा है, या हम और कलर यूज़ कर लेते हैं इसमें, मान लीजिए ये जो है यहाँ पर सी से डी के बीच में चल रहा है, ये पहले इसमें फ्लोर का डायगनल हम निकालेंगे। इसको मान लीजिए मैं बी बोलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो है ट्राइंगल, सबसे पहले फ्लोर में जो बन रहा है उस ट्राइंगल को हम लेंगे, और वो हमारे पास आएगा इन ट्राइंगल सी डी बी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। जब आपके पास बी निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे कि अगला जो है नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे जिसमें ये जो है बॉडी डायगोनल निकल जाएगा। ये जो है ट्राइंगल ए बी और सी, आप ये कह लीजिए, ये वाला जो ट्राइंगल हम लेंगे इसमें बॉडी डायगोनल आ जाएगा, जिसमें जो सी है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो है हाइपोटेनस बनेगा इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए फिर से जो है हम आगे बढ़ें। तो इसमें क्या चीज़ आती है, जैसे जो है हम अगर बात करें इसमें ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम बात करेंगे अब आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो है सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो 2a स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसको अब जो है थोड़ा सा हम आगे इसको मैं एरियज करूँगा और इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर हमारे पास आया। तो अब देखो क्या हुआ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो जो सी है उसमें 4 रेडियस है, यानी कि जो है 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो आपके पास क्या हुआ, अंडर रूट करेंगे तो 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए आ जाएगा आपके पास। तो फाइनली अगेन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आएगा आपके पास, r इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो बॉडी सेंटर टाइप की क्लोज पैकिंग जब होती है आपके पास, तो उसमें जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर या एटम और जो है एज लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप आता है वो ये आता है, और ये आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैम करके जो है रखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या चीज़ आती है, इस चीज़ को हम फिर फाइनली, हमारा टारगेट तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो ये अगेन मैं कहूँगा आपको CTM, ये न्यूमेरिकल्स में उस टाइम अपने डेरिवेशन का इतना टाइम नहीं होता, रट लेना इसमें कोई खास बात नहीं है। तो कमिट टू मेमोरी, और इसके बाद जो है अब हम करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू अपने पास आ गई √3/4a सारे का क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू z की वैल्यू इसमें भी लिखनी पड़ेगी, अगर शायद मैं फेस सेंटर में पहले बताना भूल गया हूँ तो वहाँ पर 4 आएगी, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो है z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2, ठीक है। और इनटू आपके पास ये 100 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करोगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी जब यहाँ पर आप बॉडी सेंटर्ड के लिए कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद आती है 68%। तो ये आपको फिर से मैं कहूँगा याद कर लेना। अगर आप वॉइड परसेंट की बात करोगे यहाँ पर, तो वॉइड परसेंट आपके पास कितना आ गया, 32% वॉइड परसेंट आ गया। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इन चीज़ों को याद रखिए। तो आपको एक चीज़ तो साफ पता लगती है कि पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी है। इससे पहले जो हमने करी थी फेस सेंटर्ड वाली, यानी आपकी HCP या CCP वाली, वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से लास्ट जो है इसके अंदर हम सिंपल क्यूबिक जो है लेटिस जो होता है उसमें जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलती है। देखो इसमें क्या है कि इसमें सिंपल क्यूबिक लेटिस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो जो प्री रिक्विजिट्स हैं वैसे ही जो आपको पता होनी चाहिए बातें। नंबर 1 तो क्या है कि इसमें जो आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो कैसा होता है, टाइप ऑफ यूनिट सेल इसमें प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल यानी जेड रैंक जिसे बोल देते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे उसी तरीके से इसमें चलेंगे। देखो पता क्या होता है कि जो फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड होते हैं उनमें जो है उसके मुकाबले यहाँ पर जो है सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए भी हम जो उसी तरीके का एक जो है इसी तरीके से सोचें, एक जो है डायग्रामेटिकली डेरिवेशन करके देखते हैं। इसके लिए भी देखो कैसे। ओके तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें कॉर्नर्स के पार्टिकल इस तरह से आपस में एक दूसरे को जो है टच कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपके पास ये एज लेंथ आती है, ये जो आपके पास एज लेंथ आती है, और उसके मुकाबले जो है हम अगर रेडियस की बात करेंगे तो बिल्कुल रेडियस जो है स्फीयर का या एटम का बिल्कुल आधा आता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर करेंगे तो सीधा सीधा रिलेशनशिप है दैट R इज इक्वल टू A/2। ठीक है। तो इसको जो है एज लेंथ का बिल्कुल आधा होता है एग्जैक्टली, क्योंकि ये बिल्कुल जो है हाफ वे थ्रू यहाँ पर ये आता है रेडियस इसके अंदर। तो ये जो है आपको उसी तरीके से इसमें ये भी आपको CTM कमिट टू मेमोरी यहाँ पर इसमें सिंपल सी बात है आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो है अब इसका बेसिक टारगेट क्या है, हमने क्या लेके चलना है, हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे हम। पैकिंग एफिशिएंसी में आपके पास जो है उसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई इंटू R आपके पास है A/2, अब की बार A/2 इंटू क्यूब अपॉन A³ और Z की वैल्यू है आपके पास 1 इंटू 100। तो इस तरीके से आप पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर जब आप निकालेंगे इस केस में, जो कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आती है 52.4%। इसको क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ये भी ऐसी चीज़ है कि इसको भाई आप जो है ना कमिट टू मेमोरी इसको याद कर लें कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की आपके पास जो है क्या आती है। तो आप देखोगे कि सबसे बढ़िया पैकिंग जो होती है वो HCP CCP में होती है, उसके बाद BCC में होती है, और सबसे सिंपल SCC या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होती है। इसमें वॉइड परसेंट देखो सबसे ज़्यादा खाली स्थान जो है ना, जो है वॉइड खाली जगह की जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है। देखो 47.6% जो है इसके अंदर आपके पास वॉइड परसेंट आती है। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का। इसमें जो है आपको मेनली जो रेडियस ऑफ द एटम और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप्स वो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। डेरिवेशंस भी आपको आने चाहिए क्योंकि सिलेबस कंटेंट में है। और तीसरा जो है जैसे कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चंस 1 मार्क के आते हैं कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की पैकिंग एफिशिएंसी के बेसिस पर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ऐसे सब क्वेश्चंस आप इसको करने के बाद बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ओके सो इतना ही करेंगे आज, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।